हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले आप चैनल को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, है ना दोस्तों। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो मित्रों यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का डेरिवेशन आज हमें करना है। सपोज हमारे पास ठीक है एक रिंग है। अच्छा, कुछ ऐसा दिखेगा जब मैं बनाऊंगा या सामने से देखूंगा। ठीक है, ओके, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये इसका एक्सिस है दोस्तों, सेंटर के थ्रू जो पास हो क्या है, एक्सिस है। सपोज इस पॉइंट पे मुझे इसके टिप पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, ओके, तो मुझे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलो क्या प्रोसीजर रहने वाला है, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है दोस्तों, देखिए, कंसिडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ। ठीक है दोस्तों, तो एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है, साफ दिख रहा है आपको। ठीक है, और ओके सेंटर ओ है, तो सेंटर क्या है इसका, सेंटर ओ है दोस्तों। ओके ठीक है, ओहो व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके ओके, 2 मिनट। ठीक है दोस्तों, सेंटर ओ है इसका। ओके, क्लियर है इससे। अच्छा, लेट प्लस क्यू बी टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिंग। ठीक है, प्लस क्यू, टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, पूरे रिंग में है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। दोस्तों एक पॉइंट पी है और यहाँ पे अपन को एक पॉइंट पी है हमारा, और यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा रिंग का। मैं एक छोटा सा मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, सपोज ये डीएल है दोस्तों, ये क्या है, डीएल। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया और डीएल में चार्ज कितना है, डीएल में जो चार्ज है वो डी क्यू है, टोटल क्यू है, टोटल लेंथ में क्यों है, बस डीएल लेंथ में जो स्मॉल चार्ज कितना है, डी क्यू है। ठीक है दोस्तों, ओके, बहुत बढ़िया। अब डी क्यू के वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये अपन को देखना है। अच्छा, डी क्यू भी पॉजिटिव चार्ज है, जहां भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां +1 कूलम रखते हैं दोस्तों। तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो प्लस प्लस यहाँ से रिपल्शन होगा, जिसमें डी नाम देता हूँ। अच्छा, एक काम करो, इस एक्सिस को आगे बढ़ाओ। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, डी को रिजॉल्व करना चाहूंगा। मैं डी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। उसके लिए मैं पहले यहाँ से पी और +1 कूलम को मिटो देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो ये पॉइंट पी था दोस्तों, ये पॉइंट हमारा पी था। ठीक है, जब मैं डी को रिजॉल्व करूंगा तो एक हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, एंगल का साथ वाला, है ना, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों डी ई साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से डेरिवेशन करोगे भाई, एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर गारंटेड है। ठीक है, ओके, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो, पर एक और चीज, अगर मैं स्मॉल एलिमेंट ठीक इसके नीचे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ भी अगर मैं दोस्तों डी क्यू लेता हूँ तो इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे होगा, और इसका डी कुछ इधर जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी बाय सिमेट्री कितना हो गया दोस्तों, थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। तो इससे भी रिजॉल्व करो, तो ये डी साइन थीटा बाय मतलब इस साइड क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देखो डी साइन थीटा भाई बिल्कुल ही ऑपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डी कॉस थीटा की वजह से होगा। तो सिर्फ 2 डी कॉस थीटा नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट डी कॉस थीटा, क्योंकि आपने जस्ट 2 स्मॉल एलिमेंट लिए
ठीक है, जो डी क्यू चार्ज कंटेन करते हैं ऑफ लेंथ डी एल ऊपर नीचे। दोस्तों डी एल आप यहाँ भी तो ले सकते थे, डी एल आप यहाँ भी तो ले सकते थे, ठीक है। यहाँ देखो इस रिंग को विजुलाइज करो आप, ठीक है। यहाँ देखो एक मैंने टॉप पे लिया और एक मैंने यहाँ लिया, यहाँ पे निकालना है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे तो मैंने एक डीएल यहाँ लिया, एक डीएल यहाँ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखो, ओके मैं इसे थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, ओके ओके सी गाइस, ठीक है। तो इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, तो जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो क्या होगा, देखो जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो डी कॉस थीटा इधर जाएगा, डी साइन थीटा इधर जाएगा, सेम डी कॉस थीटा इधर जाएगा, डी साइन थीटा इधर जाएगा। जब मैं सपोज कोई यहाँ का एलिमेंट लेता हूं तो अगेन डी इधर जाएगा, डी कॉस थीटा इधर जाएगा, ठीक है, डी साइन थीटा इधर जाएगा, यहाँ का भी डी साइन थीटा इधर जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो डी साइन थीटा है दोस्तों, ठीक है, डी साइन थीटा एक ऊपर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और सारे डी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो डी साइन थीटा अपने आप को कैंसिल आउट कर लेंगे और डी कॉस थीटा सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, डी कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, डी कॉस थीटा जितने भी है वो ऐड हो जाएंगे। क्लियर है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या होगा, ठीक है। पहले तो आप सिंपल डी निकालो, पहले आप सिंपल डी निकालो। डी क्या होता है दोस्तों, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्या होता है इतना, यहाँ पे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है दोस्तों, ठीक है। तो एक के लिख देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी और साइड में लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के, ओके। फिर क्यू, क्यू कितना है, क्यू तो डी क्यू है बाय आर स्क्वायर, पर दोस्तों आर की जगह क्या है, यहाँ पे आर की जगह आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है इसका होल स्क्वायर। जब मैं होल स्क्वायर करूंगा दोस्तों तो रूट से स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आप यही कहते हैं ना, ठीक है, आर स्क्वायर बाय। क्लियर है, ये तो डी हुआ। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का क्या सिनेरियो रहेगा, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या रहने वाला है, तो मैं इसे चलो ई से डिनोट करता हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये किस वजह से होगा, ड्यू टू डी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से होगा, क्योंकि आप लिखोगे बिकॉज डी साइन थीटा कैंसल्स ईच अदर। थोड़ा सा दोस्तों सीबीएसई में डेरिवेशन परफॉर्म कर रहे हो तो हल्का सा एक्सप्लेनेशन तो आपको देना पड़ता है, ठीक है। सो डी कॉस थीटा के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, क्योंकि डी साइन थीटा अपने आप को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है दोस्तों, ये रहने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। और मैं इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डी कॉस थीटा इन्फिनाइट है, दो नहीं है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्लियर है, इस केस में इन्फिनाइट है, ठीक है। डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल पॉइंट पे 2 होता था, पर यहाँ पे 2 नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ 2 चार्जेस थे ना। यहाँ पे देयर आर इन्फिनाइटली डी क्यू। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक काम करो, डी पुट करो। डी कितना आया था, यहाँ पे डी आया था कि डी क्यू बाय आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। कॉस थीटा भी आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो कॉस थीटा जब पुट करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच। तो एंगल थीटा दोस्तों ये 90 का एंगल है, यानी आर बाय, यहाँ क्या रहने वाला है, आर बाय रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। और दोस्तों रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यही होता है, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल गेट के डी क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। पावर ऐड हो जाएगा दोस्तों, ऐड होके 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और एक इंटीग्रेशन का साइन तो मैं लगाऊंगा। पर अब देखो, ध्यान से देखो इधर दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, टोटल चार्ज जो क्यों है, जो टोटल चार्ज क्यों है उस पूरे में बटा हुआ है, कितने में, 2πr में बटा हुआ है। टोटल चार्ज क्यों 2πr में बटा हुआ है, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा कि डी एल में चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन डी एल, ठीक है। इसमें चार्ज कितना होगा वो हमने डी क्यू माना है, और डी क्यू किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज बाय 2πr करोगे। यार मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल चार्ज क्यों इस 2πr में बटा हुआ है तो एक यूनिट लेंथ में
टोटल लेंथ से टोटल चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, ठीक है, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, आई एम सो सॉरी गाइस, तो डिवाइड कर दो, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं इसे, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया। तो डीएल में कितना होगा, अगर एक यूनिट लेंथ में q बाई 2πr है तो डीएल में कितना हो जाएगा, डीएल में डीएल से मल्टीप्लाई कर दो इसे। तो यहाँ पे दोस्तों अपन को dq की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। जब आप यहाँ dq की वैल्यू पुट करेंगे देखो तो यहाँ हो जाएगा, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, कि dq की वैल्यू आ जाएगी q, ओके, dlr, ठीक है, और ये 2πr नीचे आ जाएगा ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। दोस्तों अब देखो, जो जो कांस्टेंट है वो मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लूंगा, जो जो कांस्टेंट है वो मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकालूंगा, के, क्यों, और इवन स्मॉल r कांस्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पॉइंट p को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, ओके। सेम 2πr भी कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया, और कैपिटल R तो वैसे ही कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस ऑफ द रिंग है, ठीक है। तो अंदर क्या रह गया दोस्तों, अंदर रह गया सिंपल dl, और dl को कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हो दोस्तों, dl को 0 से लेके 2πr तक वेरी कर सकते हो, ठीक है। dl को आप, है ना, dl क्या था, dl सिंपल ये था, अगर ये चीज dl है तो 0 से लेके 2πr तक जा सकता है ना, क्योंकि टोटल सर्कमफेरेंस अगर रेडियस r है तो सर्कमफेरेंस 2πr होता है, ठीक है। तो 0 से लेके 2πr तक जाता है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है। अच्छा देखो, अच्छा इंटीग्रेट करोगे तो k क्यों r बाय 2πr r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। और दोस्तों dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, dl का l होगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पता है ना, इंटीग्रेशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ठीक है, ओके, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 2πr माइनस 0, ठीक है, माइनस 0 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ देखो 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ गया, तो थोड़ा जगह बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k, ठीक है, ओहो व्हाट हैपेंड, k क्यों, ठीक है, r बाय r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर का पावर 3/2। भाई ये कतई जहर फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग है, ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पे ये होता है, ठीक है। चलो मैं दोबारा आपको बताता हूं दोस्तों, ठीक है, कैसे ड्राइव करोगे, टोटल कैपिटल क्यू, मतलब कैपिटल क्यू नहीं प्लस स्मॉल क्यू चार्ज माना पूरे रिंग पे हमने, ठीक है, पूरे रिंग पे हमने एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, तो हमने एक dq का लिया, dq का, ठीक है, तो dq का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हमने d नाम दिया दोस्तों, क्या नाम दिया, d। चलो मैं कलर हल्का सा चेंज करता हूँ, चलो रेड लेते हैं, ठीक है, व्हाट इज दिस, ओके, ठीक है। तो दोस्तों d को रिजॉल्व किया d cos थीटा d sin थीटा में, तो हमने देखा कि जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट dl की वजह से d sin थीटा d sin थीटा बनेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन से में होंगे, अपने आप को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है, और सारे d cos थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड d cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा, d की वैल्यू पुट की, cos थीटा की वैल्यू पुट किया दोस्तों, ठीक है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, टोटल चार्ज q है 2πr लेंथ में, तो एक लेंथ में 2πr से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो dl लेंथ में क्या होगा, dl से आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई, dq आ गया, dq की वैल्यू यहाँ आपने क्या किया, पुट किया, ठीक है, और जो कांस्टेंट थे वहां आपने आउट लिया, ठीक है, k q r ये सब, और dl का इंटीग्रेशन किया 0 to 2πr, और फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, k q r बाय, ठीक है, r क्या है दोस्तों, r क्या है, लेंथ, वो है पॉइंट p का सेंटर से डिस्टेंस है, और कैपिटल का r क्या है, कैपिटल का r रेडियस है, ठीक है, k q स्मॉल r बाय कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर पावर में 3/2, इसे आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हल्का सा भी दिक्कत हो तो दोबारा देखिए वीडियो को शुरू से और साथ के साथ ड्राइव कीजिए, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, इसके स्पेशल केसेस हमें पता होने चाहिए, ठीक है।
व्हेन P लाइज एट द सेंटर ऑफ द लूप। दोस्तों सपोज ये ऑलरेडी लूप था हमारा, ये हमारा लूप था, ठीक है। पॉइंट P यहाँ कहीं लाई करता था। सपोज पॉइंट P यहाँ ना लाई करके यही लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पॉइंट P यही लाई कर रहा है, यानी कैपिटल R तो है पर स्मॉल r 0 के इक्वल हो गया। यहाँ पे स्मॉल r कुछ ना कुछ था, पर यहाँ स्मॉल r देखो ना घटा के हमने सेंटर पे रख दिया, स्मॉल r 0 रख दिया। तो यहाँ स्मॉल r की वैल्यू पुट करो, क्या था? k q। स्मॉल r था ना, स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है। कैपिटल R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3/2, तो ओवरऑल 0 आ गया। तो दोस्तों सेंटर ऑफ द लूप पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी व्हेन R इज ग्रेटर देन A? इसका मतलब क्या है दोस्तों? R क्या था? देखो R था, अच्छा ओहो A नहीं, यहाँ कैपिटल R लिखना चाहिए था मुझे, कैपिटल R, ठीक है। यहाँ 2 मिनट, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है दोस्तों, यहाँ पे मुझे व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ स्मॉल a नहीं बल्कि कैपिटल R होगा। इसका मतलब क्या होगा? कैपिटल R इसका रेडियस है और पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है दोस्तों, यानी स्मॉल r बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? k q r बाय कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर 3/2। दोस्तों उस केस में देखो आप r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, r स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो। नेग्लेक्ट r स्क्वायर को क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो ना, अगर मैं कहता हूँ 10 लाख में 1 रुपये ऐड करो, 10 लाख रुपए में 1 रुपये ऐड करो, तो कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किसी को आपके पास 10 लाख 1 रुपये, कोई पूछा आपके पास कितने रुपए, तो ये थोड़ी ना बताओगे यार 10 लाख 1 रुपये 54 पैसा, ऐसा कुछ नहीं बताओगे। आप सिंपल बोल दोगे कि 10 लाख के आसपास है या 10 लाख है। तो देखो r क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, तो r स्क्वायर तो स्मॉल r बहुत बड़ा है कैपिटल R से, तो स्मॉल r का स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा होगा कैपिटल R के स्क्वायर से, तो r स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और r स्क्वायर एज कंपेयर टू स्मॉल r, ठीक है। तो स्मॉल r का स्क्वायर 3/2, क्योंकि आपने कैपिटल R स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया, इससे कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो गया? k q r बाय r क्यूब। अच्छा, इस r से r कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल मतलब एक r कैंसिल हुआ है, तो ओवरऑल ये कितना आ गया? अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओवरऑल आ गया k q बाय r स्क्वायर। तो दोस्तों एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के वजह से होता है, मान लो पॉइंट चार्ज q है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस r पे पॉइंट p पे मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। पॉइंट p पे मुझे इसका क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो इसका फॉर्मूला क्या था? सिंपल k q बाय r। ये तो पॉइंट चार्ज का था, k q बाय r स्क्वायर, ये तो पॉइंट चार्ज का था, यानी पूरा का पूरा रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा दूर होता है रिंग से वो पॉइंट, ठीक है, पूरा का पूरा रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। सिंपल फॉर्मूला क्या आ जाता है? k q बाय r स्क्वायर, ठीक है। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। दोस्तों कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग मैक्सिमम कब होगा? देखो रिंग के सेंटर पे 0 है, रिंग के सेंटर पे 0 है, r के साथ बढ़ रहा है, फिर घटेगा भी, थोड़ा बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर मैक्सिमम बीच में होगा, मैक्सिमम कहीं बीच में होगा और हमें पॉइंट निकालना है दोस्तों, हमें क्या करना है? पॉइंट निकालना है। सो सी हियर सी, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होता है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी आर 0 होगा, क्योंकि r के साथ स्मॉल r के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ना। तो आप 12th में मैथ्स में पढ़ लोगे या बेसिक आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा कि मैक्सिमा की कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। यानी मुझे अब इसको करना है डिफरेंशिएट, ठीक है, क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी आर। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। अच्छा क्या था? k q स्मॉल r बाय, ठीक है, ये था यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था ओके कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर का पावर 3/2। दोस्तों मैं एक काम कर रहा हूँ, k q को बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई फ़ायदा नहीं इन्हें अंदर रख के। कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर 3/2। क्लियर है दोस्तों? अच्छा यहाँ से क्या आ गया? k q।
अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे मैं लगाऊंगा, अच्छा यहाँ डी क्यू लगा दो, यहाँ पे आप डी क्यू लगा दो यार, अरे यार यहाँ गड़बड़ हो गया, 2 मिनट, यहाँ पे हल्का सा गड़बड़ हो गया। अच्छा इट्स नॉट वर्किंग यार, इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा। ओके तो यहाँ ओके डी बाय डी आर लगा देना, ठीक है। ओके यहाँ देखो, तो आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला ऐसे चिल आउट करके प्रोडक्ट रूल लगाओ, ठीक है, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, ठीक है। तो नीचे वाले का जब डेरिवेटिव करोगे, यार मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूँ, आर का डेरिवेटिव 1 होगा, जैसे एक्स का 1 होता है तो आर का 1 होगा, ठीक है, सिंपली। अब इसका क्या होगा, नीचे वाले का पावर आगे और पावर में से एक माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 -1, और इंटरनल डिफरेंशिएशन करोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा और स्मॉल आर का 2r होगा, ठीक है। आई होप डिफरेंशिएशन तो आपने यार +1 में ही पढ़ लिया है। और नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है, नीचे वाले क्वांटिटी का होल स्क्वायर होता है, तो ऑलरेडी ये 3/2 है, जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर, और ये 0 के इक्वल है। तो पहली बात ये तो वहाँ 0 बन जाएगा जाकर, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बचा, और के क्यों भी 0 बन गया, तो यहाँ बचा कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 माइनस 3/2। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो एक काम करो यहाँ 2 ना लिखो, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और दोस्तों 3/2 -1 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आर इज इक्वल टू वॉट 0, ठीक है। अच्छा इससे आप वहाँ भेज दो, एक काम करो इससे, ओके 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, एक काम करो, यहाँ से एक काम करो, देखो एक आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर है, ये भी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर है, इसका पावर 3/2 है, इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर कॉमन लोगे तो ये कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा, और ये यहाँ 3 बचेगा, तो 3r बचेगा, यहाँ पे 3r बचेगा, -3r वहाँ जाके +3 r, ओके। पावर में से एक माइनस, कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया मैंने इधर, यहाँ पे दोस्तों कुछ गड़बड़ी की ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, ओके यहाँ देखते हैं क्या गड़बड़ी कर दी हमने, d/dr इज इक्वल टू 0 किया, ठीक है, के बाद प्रोडक्ट रूल लगाया, इसका 1 हो गया, इसका ये एज इट इज आ गया, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ी पता लग गया, देखो नीचे वाले का आपने डिफरेंशिएशन तो किया, चलो पावर वाला आगे, पावर में से एक माइनस, दोस्तों सेकंड आपने फंक्शन को मल्टीप्लाई तो यहाँ पे किया ही नहीं, यानी यहाँ पे एक आर को तो आपने मल्टीप्लाई किया ही नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर था एक्चुअली, यहाँ पे आर स्क्वायर, मैं वही देख रहा था, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3r² बाय 1r² 2r² हो जाएगा, ठीक है। और ओके स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, r² बाय 2 का होल रूट, ठीक है, यानी स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, ±r/√2, ±r/√2 पे आप हमेशा ध्यान रखोगे, क्लियर है, यहाँ पे मैक्सिमम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका ग्राफ स्टडी कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है, इसका ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखिए, ठीक है। पहली बात सेंटर पे 0 होता है, ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सपोज मैक्सिमम यहाँ पे है, मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू √r/2 था, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम था, वेरिएशन कुछ इस प्रकार का होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा और सेम जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मिनिमम कह लो, मतलब मैग्नीट्यूड मैक्सिमम पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैं नीचे बना रहा हूँ, तो अगेन यहाँ भी क्या होगा, r - √r/2, तो यहाँ से जब आप ज्वाइन करेंगे इधर तो ऐसा कुछ आपका ग्राफ बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन r के साथ, और ये कभी टच नहीं करेगा, देखो ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा था व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया था k/r², तो r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा, देखो ग्राफ तो एंड में ऐसे ही जाएगा, ठीक है।
पर, और ठीक है सेंटर पे 0 होगा, ठीक है। √r/2 तक क्या होगा, √r/2 तक मैक्सिमम होगा, ठीक है, बढ़ते बढ़ते, और फिर उसके बाद मिनिमम होगा। आई होप। अच्छा, यहाँ पे उल्टे डायरेक्ट नेगेटिव y एक्सेस की ओर क्यों बन रहा है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देना चाहता हूँ। दोस्तों रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये सेंटर है, यहाँ पे पॉइंट P है मान लो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगेगा। पर मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लूँ पॉइंट P, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है या नहीं है, तो इसलिए अगर एक ऊपर बना रहे हो ओरिजिन के राइट हैंड साइड, तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड सेम ग्राफ आपको नीचे की ओर प्लॉट करना होगा। आई होप अच्छे से आपको समझ आया, ठीक है भाई। दोबारा देखिए लेक्चर को, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ और डेरिवेशन है दोस्तों। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे।